नमस्कार मित्रों, मैं कनक गोयल आज आप सभी के सामने अपने महान सनातन संस्कृति की धरोहर वेदों के विस्तृत ज्ञान के बारे में अपने कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखूंगा। भारत की वैदिक परंपरा केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। हमारे वेदों में विज्ञान और गणित की अद्भुत झलक मिलती है। और आज आप सभी के सामने मैं ऐसे ही कुछ तथ्य रखूंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का पहला श्लोक है, नाशादशिन्नो सदा सिद्धदानीं नासिद्धजो नो व्योमा परो यत कीमावरिवः कोकस्य शर्मनभ्य कीमाशी गहनम गंभीरम। अर्थात उस समय न तो अस्तित्व था, न ही अनअस्तित्व था, न आकाश था, न कोई दिशा, केवल गहन जलराशि जैसी कोई अज्ञात शक्ति थी। यह श्लोक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, अर्थात ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न हुआ है जो बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है, और बिग बैंग थ्योरी से आप सभी परिचित ही होंगे। इसी प्रकार षृग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 11वां श्लोक है, द्वादश प्रदेश चक्रम एकम त्रिड़ावे तस्मिन् शाखम त्रिस्ता षष्ठीय न शंकवः होता यत्र प्रविदानामीशाम मनोयुक्तम निहितम गुहावे। अर्थात समय का चक्र एक है जिसमें 12 आरे, 3 धुरी और 360 कीले हैं। ज्ञानी जन इसमें अपने मन को स्थिर करते हैं। यह वैदिक कालगणना और खगोल शास्त्र की गहरी समझ को दर्शाता है। इसमें 12 आरे यानी 12 मास, 360 कीले यानी 360 डिग्री अर्थात पृथ्वी के अपने धुरी पर 360 डिग्री घूमना, जिसकी वजह से दिन और रात होता है और समय का भान होता है, और इसी के कारण ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल के 97वें सूक्त के कई मंत्रों में दुर्लभ औषधियों का वर्णन मिलता है। औषधि आंतुमा इमाम शतम विरुद्ध सहस्त्रम तिस्त्रः शतम या पृथिव्यामुतोदिता याभिर्विश्वम जीवनम च प्राणम च धार्यते। पृथ्वी पर उत्पन्न सैकड़ों और हजारों औषधियाँ हमें रक्षा दें। इन्हीं से जीवन और प्राण का पोषण होता है। आज हमें हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली औषधियों के विषय में खोज और अनुसंधान की जरूरत है। ऐसी कई औषधियाँ हैं जिनका गुप्त वर्णन वेदों में मिलता है, जिनसे कई असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम। अर्थात मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ का पुरोहित है, देवताओं का पुजारी है और रत्नों का दाता है। इसमें अग्नि को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह ऊर्जा रूपांतरण और थर्मोडायनेमिक के सिद्धांतों से जुड़ता है। अग्नि को रत्नों का दाता भी कहा गया है। आज हम सभी जानते हैं कि तमाम धातु और तमाम रत्न अग्नि की सहायता से बनाए जाते हैं, और कई रत्न पृथ्वी की तापीय शक्ति के कारण ही बनते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 20वां श्लोक है, पर्णो न वृक्षम पर यद्वी तस्थो नान्यम तद वेदा यदश्यान्यम मंति। अर्थात यह ब्रह्मांड वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाएं अनंत तक फैली हैं। कोई नहीं जानता है कि इसकी सीमा कहाँ है। यह ब्रह्मांड के अनंत होने का बोध कराता है। अगर इसे और अधिक गहनता से देखा जाए तो यह वृक्ष की शाखा की तरह कई ब्रह्मांड की उपस्थिति की बात करता है, जिसे आज के समय में मल्टीवर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वेद हमें हमेशा ज्ञान के प्रति ग्रहणशील बने रहने की भी प्रेरणा देते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के 9वें सूक्त का पहला श्लोक कुछ इस प्रकार से है, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः विश्वम अयम रत्नम दक्तूनः। अर्थात समस्त दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आए, यह विश्व हमारे लिए रत्नों से भरा हो। यह वैश्विक ज्ञान के आदान प्रदान और ओपन माइंडेड साइंटिफिक अप्रोच को भी दर्शाता है। तो मित्रों, आज मैंने अपने महान संस्कृत के ज्ञान सागर में से कुछ बूंदों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि इससे वेदों और अपने सनातन संस्कृत के प्रति आपके नजरिए में जरूर कुछ बदलाव आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।